से लेडीज़ हैं, ये लकड़ी इकट्ठा कर रही हैं। और जितने आप मैन ईटर वाले किस्से देखते हो ना कि जंगल में से लेडीज़ को मार दिया, ऐसा ही होता है कि देखिए पूरा घना जंगल, एकदम घना जंगल है। अब अपने डेली रूटीन में वो सामान इकट्ठा कर रहे हैं, अचानक से टाइगर आता है, अटैक करके एक को ले जाता है। दोस्तों, जब हम मैन ईटर की स्टोरी बुक में पढ़ते हैं ना कि ड्रैग मार्क मिला, टाइगर के पग मार्क मिले, ये देखिए ड्रैग मार्क, ये उसके नहीं है, ये लकड़ी के हैं, कि गांव वाले लेके आए हैं लकड़ी। मैं बता रहा हूँ किस तरह का माहौल होता है। ये घना जंगल है, ये देखिए। मैं अभी सफारी करने वाला हूँ फांटो गेट से, जिम कॉर्बेट की ये गेट है। आसपास ये घना जंगल, ये दीमक की बांबी, और ये वो ड्रैग मार्क इस तरह से ढूंढते थे। जब मैन ईटर को ढूंढने या ट्रेस करने जाते थे तो उनको निशान मिलते थे इस तरीके के। यहाँ तो साइकिल के भी निशान मिल रहे हैं और जूते चप्पलों के निशान हैं। इस तरीके से वो देखते थे कि टाइगर कहाँ लेके गया है शिकार को। ये दोस्तों फांटो गेट है जिम कॉर्बेट का। फांटो क्या, फांटो है। और इसमें 50 जिप्सी अलाउड है। जैसे बिजरानी झरना में 30 जिप्सी अलाउड होते हैं, दुर्गा देवी में गर्जिया ढेला जोन है, ऐसे ये जोन है फांटो। आजकल टाइगर साइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कल शाम को भी दिखा है, देखो किस्मत होगी तो दिख सकता है, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, जंगल तो दिख रहा है, कितना सुंदर जंगल है। दोस्तों, मैं क्योंकि सफारी पे आया तो मैं आज ये अपना कैमरा लेके आ गया हूँ। ये 65x जूम है, तो आज काम आएगा। आप लोग की डिमांड होती है कि DSLR क्यों नहीं कैरी करते, भारी होता है, लेकिन सफारी में तो ज़रूरी है, तो कैरी करना ही पड़ेगा। दोस्तों, बहुत ठंड हो रही है और मैं जा रहा हूँ फांटो सफारी के लिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया गेट है। जैसे मैंने अभी दिखाया आपको स्टार्टिंग में, 50 जिप्सियाँ अलाउड हैं, उनमें से एक जिप्सी हमारी है। मेरे साथ हैं साकेत, ये नफीस जी हैं, ये अहमद भाई जो अपने हैं, जिनको पिछले वीडियो में दिखाया था, उन्हीं की जिप्सी है। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कभी आप जिम कॉर्बेट सफारी के लिए आ रहे हो, अहमद भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। 2009 से मेरा काम कर रहे हैं, आज तक कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। हमारे साथ गाइड है, फीमेल गाइड है, पहली बार मुझे कॉर्बेट में मैं देख रहा हूँ फीमेल गाइड। ये हैं संगीता जी। हेलो मैडम, ये तो आपने कब करी सफारी यहाँ पे लास्ट? कल इवनिंग में कल आई थी मैं। हाँ, क्या देखा था? कल इवनिंग में टाइगर है पक्का? हाँ, पक्का। तो किस जगह देखा था? वो आपको वाटर होल पे दिखा था। अच्छा। हाँ, वहाँ पे वेट किया जाता है। हाँ। पिंक वाटर होल है। हाँ। पिंक है, तो अभी हम जाएंगे वहाँ पर, तो देखते हैं कि दिखता है नहीं दिखता है। और उसके पहले कब करी थी सफारी? उससे पहले मॉर्निंग में करी थी, अर्ली मॉर्निंग। तब भी दिखा था? हाँ, तब भी दिखा। मतलब चांसेस अच्छे हैं? हाँ, चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों एक क्रेज तो होता है। मैं सबको लोग बोलता हूँ कि आप जब सफारी पे जाओ तो टाइगर की उम्मीद मत रखो। जंगल कितना खूबसूरत है, ये देखो, जानवर देखो, टाइगर दिख गया तो बोनस है, ठीक है। लेकिन ये मजाक की बात है, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई टाइगर दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तो भी अच्छी बात है। जंगल कितना सुंदर है, आपको 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। मैडम, ये क्या बना हुआ है? सर, ये वाटर होल है। ये मैन मेड बनाए गए हैं। ये सीमेंटेड के बनाया जाता है और इनमें वाटर सप्लाई किया जाता है, टैंकर से इनमें भरा जाता है। और यहाँ पे क्या है कि नेचुरल वाटर होल भी है, आपको आगे दिखाएंगे हम। और ये मैन मेड है, ठीक है। तो इसमें मतलब टाइगर भी आता होगा, डियर भी आता होगा, सारे जानवर आते हैं? सारे जानवर यहाँ पे आते हैं पानी पीने। हाँ। और समर टाइम पे इनका ज्यादातर यूज रहता है। क्योंकि अच्छा, इस टाइम पे ज्यादा रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है जानवर को ना? हाँ। और हाथी वगैरह? एलिफेंट का ग्रुप आता है, तो वो भी आता है? हाँ, कई बार दिखाई देता है यहाँ पर। ठीक है। उतरना तो अलाउड नहीं है ना? नहीं, यहाँ पे उतरना अलाउड नहीं। ये देखिए दोस्तों, 360 डिग्री व्यू जो जंगल का है। और क्योंकि जो जंगल के रूल्स है कि आप गाड़ी से नीचे उतर नहीं सकते। ये देखिए हाथी का गोबर पड़ा हुआ है। और ये शायद एक दो आजकल का ही है? सर, ये पुराना है। पुराना, अच्छा। तो फ्रेश होता है तो इसमें स्मेल भी आती है। अच्छा। तो अलग से ही दिखता है। तो मुझे मैडम बता रही है कि ये पुराना है, स्मेल नहीं आ रही। कुछ टाइम पहले। और ये जो टैंकर पानी लेके आता है ना, उसके निशान दिख रहे हैं टायरों के, तो वहाँ पे पक्का पग मार्क होंगे, लेकिन वो हमारा जाना अलाउड नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। जो आपकी एंट्री हुई है वो फाटो गेट पे हुई है। मैं आपका फाटो इको टूरिस्ट जोन में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम संगीता है और मैं आपकी नेचर गाइड हूँ। जो हम सफारी करने वाले हैं वो 23 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। और ये जो जोन है ये 25 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है।
सफारी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ, कुछ नियम है जो मैं फॉलो करना है। पहला ये है, गाड़ी के अंदर स्मोकिंग अलाउड नहीं है। दूसरा ये है, आपको किसी भी हालत में गाड़ी से बाहर नहीं उतरना है पूरे फॉरेस्ट में। यहाँ पे एक रेस्ट हाउस है, तो हम वहाँ पे 5 to 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, बाकी आपको कहीं पे उतरना अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट ये, अगर आपको कोई भी वाइल्ड एनिमल दिखता है तो आपको शाउटिंग नहीं करनी है, आपको शांति से गाड़ी के अंदर बैठे रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे जिससे एनिमल डिस्टर्ब होकर डेंस में जा सकता है, जिसकी वजह से आप उसे देख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट ये, अगर आप अपने साथ कोई भी खाने पीने की थिंग्स लेके आए हुए हैं तो उसका रैपर आप गाड़ी से बाहर नहीं फेंकेंगे, उसे आप गाड़ी के अंदर रखेंगे, आप उसे कैरी बैग में रख सकते हैं। बाकी आप लेफ्ट एंड राइट वॉच करते हुए चलिएगा। अगर कोई भी एनिमल आपको दिखता है तो आप उसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी जो आप कुछ भी एनिमल दिखता है वो आपको कहीं पर भी दिख सकता है, क्योंकि उनका फिक्स्ड एरिया स्पॉट नहीं है। यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं वो नेचुरल हैबिटेट में है। किसी भी एनिमल पे यहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ नहीं किया गया, कोई कॉलर चिप जिनसे हम उन्हें ट्रैक कर सकें। रुको रुको, बैक लो बैक लो, बिल्कुल गाड़ी इस पे चढ़ती, मतलब समझ लो गाड़ी से बस 10-15 पीछे लो। आपको देखो कैमोफ्लैज मैं मॉनिटर लिजर्ड क्या है? अरे अरे हाँ, और बेकर और बेकर। टाइगर? नहीं मॉनिटर लिजर्ड है। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल गाड़ी के बगल में, बस 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 बस। ये देखिए मॉनिटर लिजर्ड बिल्कुल गाड़ी की, ये जिप्सी है इसके बगल में। दोस्तों किसी या तो घायल है या प्रेग्नेंट है, पेट फूला हुआ लग रहा है। जिप्सी का टायर का निशान है जिसके ऊपर है ये। नहीं उधर नहीं, ये साइड में गया है। ये ना अभी कोल्ड ब्लडेड होती है ना, तो ये धूप के लिए बाहर आई है ना। हाँ बट ये ज्यादातर तो भाग जाती है देख के डर के। नहीं, लेकिन अभी सर शरीर काम नहीं कर रहा है, मतलब इसकी ताकत नहीं है इसके अंदर। इसमें जो है कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से सनलाइट आ रहा है ना, तो ये उसके लिए आ रही है, सनबास्किंग के लिए। मतलब क्योंकि अच्छा सही। आपको पता है सारे जानवर जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो वो चाहे वो मगरमच्छ हो, चाहे घड़ियाल हो, चाहे सांप हो, तो ये सब हाइबरनेशन पे जाते हैं। ये निकली है बाहर, लेकिन इसकी अभी ये चाह भी रही है भागना, तो नहीं भाग पा रही, क्योंकि इसके अंदर ताकत नहीं है। धूप आ जाएगी तो इसका खून गर्म हो जाएगा। अब आप इसके पंजे देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं गोह। और पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे ना, किला चढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। वो क्या करते थे कि इसकी पीठ में रस्सी बांध देते थे, और जब किले में जो खड़ी दीवारें होती थी उसमें चढ़ नहीं पाते थे, इसको फेंक देते थे, और जहाँ पे अपनी ग्रिप बना लेती थी ये छोड़ती नहीं अपनी ग्रिप, चाहे जो हो जाए। और इसके सहारे लटक के रस्सी पे बंदा किले पे चढ़ जाता था। तो इसके पंजे आप ध्यान से देखिए कितने बिल्कुल नुकीले, बड़े। पीछे के पैर के भी देखिए। और इसके बारे में ये एक मिथ है कि ये बहुत ही जहरीला होता है, लेकिन ये जहरीला नहीं होता है। हाँ, मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, अगर आपको काट लेगा तो आपको सेप्टिक हो सकता है। जैसे कि आपने वो देखा है कोमोडोर ड्रैगन बोलते हैं उसको, वो जब काट लेगा तो बंदा मर ही जाता है, लेकिन वो जहर से नहीं मरता, वो मरता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है, सेप्टिक, इमीडिएट सेप्टिक होता है उसमें। और इसकी जो जीभ होती है, अब ये जीभ निकाल नहीं रही है, सांप की तरह से जीभ होती है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। जैसे ये जीभ लपलपाएगी ऐसा लगता है सांप मुंह खोल रहा है। सर देखिए, अभी क्या है ना, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है जंगल के अंदर। अगर हमारे आसपास कोई भी एनिमल बैठा होगा तो हमें क्लियरली दिख नहीं पाएगा, जब तक कि उसका कोई मूवमेंट बाहर ट्रैक की ओर नहीं होगा या कोई क्रॉस नहीं करेगी एनिमल, तब तक हमें दिख नहीं पाएगी। इसलिए आप चारों तरफ देखते हुए चलिए। साकेत आप लेफ्ट में देखो, मैं राइट में देख रहा हूँ। देखिए सर, ये आप जो ट्रीज आप देख रहे हैं ना, ये सारे साल के पेड़ हैं। इनकी लाइफ इसमें 300 ईयर्स तक होती है, और इसमें कहावत भी है कि 100 साल खड़े रहते हैं, 100 साल पड़े रहते हैं, और 100 साल डिकम्पोज उनमें लेता है। पहले के टाइम पे इनके ट्रेन के स्लीपर बनाए जाते थे, और यहाँ पे क्या है, रेस्ट हाउस में ट्री हाउस भी बनाया गया है, वो भी इसी के वुड का बना हुआ है। तो वो कहावत मालूम है आपको? 100 साल, हाँ, कहावत बताओ क्या है? मैं बताया तो फिर बता देना। 100 साल खड़ा, हाँ 100 साल पड़ा, 100 साल नहीं सड़ा। नहीं, ये कहावत नहीं है। कहावत है खड़े खड़े 100 साल, अच्छा, पड़े पड़े 100 साल, सड़े सड़े 100 साल। लेकिन यहाँ जितने बोलते हैं सड़े सड़े 100 साल और सागवान। हाँ 70 to 80% ट्रीज हैं यहाँ पर। बाकी आपको यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ के ट्रीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि साल, सागवान, रोहिणी, तेंदू, बरगद, शीशम, चंदन, पीपल एक्सेट्रा ट्रीज हैं यहाँ पर। और एनिमल्स का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैट फैमिली में 4 स्पीसीज है, जिसमें कि कैट फैमिली और फूड चेन में सबसे बड़ा रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड, जंगल कैट, लेपर्ड कैट, और अदर एनिमल्स में यहाँ पे एलिफेंट, वाइल्ड बोर, मंगूस, पिकॉक, मॉनिटर लिजर्ड, जैकॉल, डियर, बेयर, पोर्क्यूपाइन,
अच्छा, यहाँ पे स्लॉथ बियर है कि हिमालयन बियर भी है? सर दोनों बियर पाई जाती है। दोनों है? हाँ ब्लैक बियर भी होगा ना? हाँ, ब्लैक बियर। बियर का जो मूवमेंट होता है ना बहुत रेयर होता है, नाइट के टाइम पे ही ज़्यादातर मूव करते हैं, तो इनके चांसेस नाइट में ही ज़्यादा रहते हैं। आपने कब देखा लास्ट टाइम? तो मैंने तो बहुत टाइम पहले देखा था, भालू नहीं देखा? एक बार ही देखा है, मैंने नहीं देखा ज़्यादा। स्लॉथ बियर कल आफ्टरनून जो राइड हुआ ना हमारा, हमारी गाड़ी अंदर झिन्ना जोन में था, तो उनको मिले थे। अच्छी साइटिंग हुआ कल। अच्छा, मतलब दूसरी गाड़ी को मिले? आपकी कंपनी की दूसरी गाड़ी? जी जी जी। वीडियो वगैरह देखा? वीडियो तो मैं नहीं देख पाया क्योंकि मेरे को सुबह मिले थे ना वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि मेरे को 3 भालू मिले हमें। आपको कब मिला था लास्ट टाइम भालू? मेरे को तो लगभग 4-5 महीने हो गए। 4-5? बहुत अच्छा वीडियो है मेरे पास। टाइगर कब मिला आपको? टाइगर मिला था मेरे को करीब 3 दिन पहले। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल भी बता रहे थे? हाँ, मेरा कॉर्बेट फ्लोरा एंड फोना करके है। कॉर्बेट फ्लोरा, दोस्तों इनका चैनल देखिएगा। मैडम आपने भी बना रखा है? हाँ जी सर, मेरा भी। क्या नाम है? संगीता मुहारी करके नाम है? संगीता मुहारी। तेंदू का पेड़ है। हाँ, ये वाला जो ब्लैक वाला दिख रहा है? कलर का आप देख रहे हैं, हाँ, तेंदू बोलते हैं। एमपी में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इस चीज़ का, और इसके जो पत्ते होते हैं ना, इसके पत्तों से बीड़ी का मतलब कवर, बीड़ी बनती है। बाहर का कवर, पूरी बीड़ी का पत्ता वही होता है? हाँ, बीड़ी पत्ता बनता है। नहीं, बीड़ी पत्ता जो ही बीड़ी के बाहर जो रैपर यूज होता है ना, इन्हीं के पत्ते। नहीं, रैपर नहीं, बीड़ी ही से जो बीड़ी जो पीते हैं ना, वो बीड़ी तेंदू की है, उसके अंदर तम्बाकू भरा हुआ है। हाँ, क्योंकि ये स्लो बर्न करता है ना, ये धीरे जलता है ना, तो इस वजह से ये इसका बनाया जाता है। हाँ, मतलब यहाँ 2 लोग और- पीते हैं, 2 लोग नहीं पीते हैं, कहने का। हाँ पीछे वाले सिगार पीते हैं। तो ये बीड़ी बनती है। इसके फल भी खाए जाते हैं। हाँ, इसमें फ्रूट भी आता है हाँ। तेंदू का, चीकू की तरह होता है, बहुत मीठा होता है खाने में। सो एनिमल्स क्या है, इसको यूज करते हैं फ्रूट के रूप में। यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से फूड चेन में कनेक्टेड है, सो उन्हें अपने साइड से कोई फूड प्रोवाइड भी नहीं किया जाता है, और एक दूसरे पे डिपेंड होता है। तो इसके फल कौन खाता है? मंकीज वगैरह यूज करते हैं, और डियर्स को कई बार फेंकते हैं ऊपर से नीचे, क्योंकि उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप नेचर होता है। तो कई बार क्या होता है ना, मंकीज की वॉचिंग पावर ज़्यादा होती है और डियर्स की स्मेलिंग पावर। तो मंकी क्या है, टाइगर को देखकर ना अलार्म कॉल करने लग जाते हैं। सो उसके बेस पे हमें पता चलता है कोई पॉसिबिलिटीज़ हो जंगल में, सो वेट किया जाता है ऐसी जगह पे। कई बार चांसेस होते हैं। और भालू खाता है? भालू? हाँ, भालू भी यूज़ करता है इसको। भालू खाता है। हाँ, ये टर्माइट हिल आप देख रहे हैं ना, ये भी यूज़ करते हैं। ये टर्माइट हिल आया है। अच्छा, टर्माइट इसके फल खाता है कि लकड़ी? टर्माइट के अच्छा, नहीं, टर्माइट को भालू खाता, आप ये बोल रहे हो? हाँ, बेयर यूज करता है, सो खाने में हम्म, फूड चेन में कनेक्टेड है। बेयर, बर्ड्स, मंकी। ये वाला काला जो पेड़ है ये भी तेंदू है? हाँ, ये सारी। बीच वाला टीक है, ये दोनों तेंदू है ना? हाँ, ये टेक वुड है ऐसा। वो कंटिन्यू जो 3 चल रहे हैं वो, हाँ, ये तेंदू है। हाँ। और ये साल है? हाँ, राइट हाँ, में ये बड़ा जो वाला। बड़ा पेड़ है ना, ये हाँ, टीक के पीछे वाला। हाँ, ये सारे साल है। हाँ। पीछे वाले बड़े वाले। और ये जो बड़े पत्ते हैं जिनके, ये टीक वुड है, सागवान बोलते हैं। हाँ। इनके जो फर्नीचर बहुत कॉस्टली बनता है, मजबूत बनाया जाता है। एक्चुअली जो आपने वो बोली ना कहावत साल के लिए, वो कहावत एक्चुअली इसके लिए है, किसके लिए? टीक के लिए। हाँ, खड़े 100 साल, पड़े 100 साल, 150 साल। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जब शिमला वगैरह जाते हैं, देवदार के लिए भी यही कहावत बोली जाती है। तो जो भी पेड़ बहुत लंबे चलते हैं उनके लिए कहावत यूज हो जाती है। जब मैं ऊटी गया था वहाँ पे भी ये टीक के थे, तो ये वाली कहावत मुझे पहली बार वो जो हमारी टूरिस्ट बस थी उसके जो गाइड थे, माइक लेके अनाउंस करते थे, नाम मुझे याद नहीं उनका, उन्होंने सुनाई थी पहली बार। ये मैडम ये टर्माइट का घर है ना? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? इनको टर्माइट हिल बोलते हैं। दीमक का घर है, दीमक की बाम भी। अच्छा, फॉरेस्ट में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो फॉरेस्ट हेल्दी फॉरेस्ट माना जाता है, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं ये कितना हेल्दी फॉरेस्ट है। अच्छा, ये गीले पेड़ों को खाती है? ये जितने भी डेड वुड होता है ना, हाँ, मतलब गीले पेड़ों को नहीं खाती, डेड वुड को खाती है। हाँ, जो पेड़ सूख कर गिर जाते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि अगर ये गीले पेड़ों को खाती होती तो सारे पेड़ को खा जाती। सर देखिए, आप ये देखें ना, ये ट्री है, इसमें क्लॉ मार कर रखा टाइगर ने। ये टाइगर का है, मतलब इसने पैर पे खड़े होकर अगले पंजों से मारा है। हाँ, जैसे पीछे जो पैर होता है उससे आगे वाले पैरों से ये क्या? स्क्रैच करते हैं ट्री को। तो ये जो क्ला मार्किंग है, ये पेड़ से देखिए कितने ऊपर है, इतने नीचे खड़े होके, यानी टाइगर ने पंजे ऊपर किए, यानी इसकी हाइट अगर इसने सीधे सीधे खड़े हो करी है तो ये मतलब 3 फीट का टाइगर है, 3 फीट की पूंछ होती है, 6 फीट है ना, तो उसकी बॉडी कम से कम 3 फीट की है, तो उसने पंजे ऊपर उठाए तो इतना ऊपर पहुंचा हुआ है। इस तरह से ये टेरिटरी मार्किंग है। सेंट मार्किंग जैसे वो दोस्तों यूरिन से करते हैं,
तो ये उसने मार्किंग की हुई है कि भाई ये मेरी टेरिटरी है, बच के रहना। सर क्या होता है, जैसे कि जो मेल टाइगर रहता है उसकी 8 से 10 किलोमीटर की एक टेरिटरी होती है, उसमें एक मेल टाइगर रहेगा और 2 से 3 उसमें फीमेल टाइग्रेस रहती है। 2 मेल टाइगर कभी भी एक टेरिटरी में नहीं रहते, वरना उनके बीच में फाइटिंग होती है, तो जिससे कि अपनी टेरिटरी में क्लॉ मार्क, सैंड मार्किंग करते हैं ताकि दूसरे एनिमल को बता सकें। तो इनका ये इंडिकेशन होता है और इनसे इनकी हाइट का डिटर्मिनेशन भी होता है। ठीक है सर, यहाँ पर क्या है ना, एक फीमेल टाइग्रेस है, उसके साथ कब्ज है, उसके 3 से 4 है उसके साथ, तो वो ज़्यादातर अभी दिख रही है, उसका मूवमेंट बहुत काफ़ी अच्छा है, तो हो सकता है वो हमें दिख जाए। सर देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वॉच टावर है। जैसे जंगल में पेट्रोलिंग की जाती है तो इसका यूज़ किया जाता है। जैसे इसके ऊपर चढ़कर दूर तक देखा जा सकता है, जंगल में कोई इलीगल एक्टिविटीज़, नेचुरल फायर, किसी एनिमल्स को कोई हार्म तो नहीं पहुँचा, उस पर निगरानी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो बीच वाला कमरा, ये क्या है? एक अच्छा ऑप्शन होता है ये नाइट में स्टे करने का भी। नहीं, अच्छा, मतलब फॉरेस्ट गार्ड वगैरह रुक सकते हैं रात को, हाँ, है ना? रुक सकते हैं वो। हम्म, ये कमरा नहीं है, कमरा ही है मतलब। हाँ, जैसे स्टेयर्स ऊपर जा रही है ना, हाँ। तो उसी के बीच में से स्टेयर्स ऊपर चली गई। ये लोहे वाली जो तो stairs इसको है ना, कवर क्यों किया? इधर क्यों तो नहीं किया, उसको क्यों किया? वो वही बता रही है ना, रात को बैठ के, जैसे रात को कोई एक्टिविटी देखनी हो ना, तो उस वाली जगह पे बैठ के रात को इस जे हाँ। ग्रिल से हाँ चेक करने में कभी नाइट हो गई तो एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं गेट भी बहुत दूर पड़ता है हाँ। और थोड़ा रेस्ट हाउस भी हमारा दूर है, तो एक अच्छा ऑप्शन। तो मतलब कुल मिला के रुकने का ही हो गया ना फिर तो मतलब एज ए रूम ही यूज होता है फिर वो। हाँ। अच्छा, ये बुलबुल है ना? कितनी सुंदर चिड़िया बैठ गई देखो ये बुलबुल ही तो है। ऊपर। ये वाइट बैली ड्रंगो, अच्छा, ड्रैंगो, कहाँ बैठी है ड्रैंगो? ये उड़ के जा रही वो है। जा रही है ना, वाइट बैली ड्रंगो। और ये क्या है मैम? ये जो लकड़ी के लट्ठे पे, इधर देखो, लेफ्ट में देखो, आप लेफ्ट में देखो। ये तो बीटर लग रही है। हाँ, ग्रे बैक टेल। बैक्टीरिया ना, और वो जो पानी से कुछ लेके गई है, ड्रैंगो था। हाँ, ये भी मैन मेड पूल है। ये पहले जो यहाँ पे गुज्जर फैमिली रहती थी ना, तो अपनी भैंसों के लिए बनाया हुआ था, क्योंकि मानसून का पानी इसमें स्टोर हो जाए। अच्छा अच्छा। तो वो अब स्टोर है पानी, जैसे मैन मेड कह सकते हैं। हाँ, लेकिन वो मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं, वन गुजर जो होते थे, और वो सामने एलिफेंट ड्रॉपिंग पड़ी है, मतलब हाथी भी पानी पीने यहाँ पे आते हैं। ये एक बुलबुल यहाँ पे नहा रही है, ये देखिए, निकालना था कुछ ये देखिए। कैमरा। यहाँ बुलबुल है और यहाँ ड्रोंगो है, बार बार शिकार लेके जा रहा है। तो इधर टाटा आता हूँ। पानी का टेक्सचर देखिए, किनारे किनारे काई है ग्रीन, बीच में ब्राउन। ये जहाँ 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 आपको वो दिख रहे हैं, फूल से दिख रहे हैं पेड़ों, वो टीक के पेड़ हैं, क्योंकि उनके फ्लावर्स आते हैं। उसके बगल वाला जो दिख रहा है जिसमें फूल नहीं दिख रहे, ये देखिए, ये टीक है और ये साल है। डाला है तो इससे पानी का थोड़ा कम हो जा रहा है, अभी पूरा कम हो जाएगा थोड़ा सा पानी। तो जैसे ये आपने मैन मेड वाटर होल देखे थे सीमेंटेड के बने, तो उनमें वाटर फिल करके तो एनिमल्स का जो मूवमेंट रहेगा वहाँ की तरफ को ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो क्या था, ऐसे में क्या एनिमल में जैसे एलिफेंट आता है, कभी टाइगर या इन्हीं वाटर होल पे बैठा रहता है, कई घंटों तक बैठा रहता है, तो हमें दिख जाता है, ईजिली भी दिख जाता है कह सकते हैं। इस टाइम पे स्पॉट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनिमल्स को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है वाटर की, बट हम फिर भी वेट करेंगे और देख रहे हैं। अच्छा, ये इसमें पानी नहीं भरता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? नहीं सर, इनमें यूज़ नहीं होती, ये तो पूरा सूख जाता है। अच्छा, इसमें मछलियाँ भी होंगी ना? हाँ अच्छा, ये जो, अरे ये पग मार के यार, ये पग मार टाइगर का, जी, ये देखो, सर ये हाँ ये देखो, बड़े क्लियर पग मार के यार, जी पग मार के, मजाक कर रहे जैसे होता है। ये देखिए, ये टाइगर का पग मार के, और मेरे ख्याल से आजकल का ये है, पुराना है ना? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये पग मार्क है। और उसके पता नहीं आपको, मैंने कल सुबह यहाँ पर साइटिंग हुई है, तो क्या है, मैं वाटर पीने के लिए आया था, हाँ हाँ, तब दिखा था। और ये देखिए, उसके बगल में जो स्पॉट दिख रहे हैं, ये हाथी के जो धब्बे धब्बे दिख रहे हैं ना आपको, देखिए, हाथी के पैरों के निशान ये हाथी के पैरों के निशान है। और ये जो जितने आपको दिख रहे हैं ना गोल गोल से, ये देखिए, ये हाथी के पैरों के निशान है। और बाई चांस निगाह पड़ गई टाइगर का, उसके बगल में जो पड़ा हुआ है ना, उसके पैरों में। अच्छा, उसके पैरों में देखो, उसने बर्ड्स को पकड़ा है। दोस्तों देखिए, ये आउल दिख रहा है, इसका नाम क्या है दोस्त? ब्राउन फिश आउल। ये ब्राउन फिश आउल है, और इसने ई ग्रेट मारा है, इसके पैरों में दबा रखा है। ये देखिए, जूम हिल रहा है सांस लेने से, लेकिन और क्लियर करता हूँ उसको आपको,
दिख जाएगा। एडजस्ट कर लेना। दोस्तों देखिए आउल ने बगुला मारा हुआ है और इसके पैरों के नीचे आपको बगुला दिख रहा है जूम लेंस में। ये देखिए, अब इस आउल का स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए इसके पंख, ये जूम हिल गया, ये गाड़ी जैसे हिलती है ना ये हिलता है। टॉयलेट की हुई है उसने। ये देखिए ये है, और ये स्टेबल शॉट नहीं आ रहा दोस्तों क्योंकि 65x जूम है, सांस लेने में भी हिल जाता है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ कितना दूर है हमसे। ये देखिए जूम आउट करता हूँ, देखिए इतना दूर है दोस्तों। इस सामने जो पेड़ के बगल में आपको दिख रहा है ना, देखिए मैं फिंगर लाता हूँ स्क्रीन पे, कहाँ गए ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये हाथियों का रास्ता है। पानी पीने यहाँ से आते हैं, जो बार बार हैवी बॉडी होती है निकलती है एक जगह से ना, तो रास्ता बन जाता है। उसके नीचे ही आप देखेंगे तो पॉटी पड़ी हुई है उनकी, ड्रॉपिंग्स, पॉटी ना बोलें अच्छा रहेगा, ड्रॉपिंग्स, ये ड्रॉपिंग्स पड़ी हुई है। और कई बार क्या होता है कि जैसे एलिफेंट जो ट्रैक बनाते हैं उन्हीं को टाइगर फॉलो करता है, तो यहाँ से टाइगर भी निकलता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे एलिफेंट निकलता है, टाइगर भी इन्हीं को फॉलो करता है, तो कई बार हमें दिखाई देता है। फिर तो डियर वगैरह भी करते होंगे? हाँ डियर भी करते हैं, डियर से तो छोटी होती है वो कहीं से भी आ जाती है, कंफर्म नहीं होता, बट ये है कि जो मैं बता रही हूँ ना मोस्टली ये फॉलो करता है। फॉलो क्यों करता है? क्योंकि उनको ईजी रहता है ना चलने में। हाँ चलने में ईजी रहता है। अपने रास्ते बनाएंगे तो ना टप पड़ेगा और वो कहाँ जाके मिलेंगे वो कह नहीं सकते। एलिफेंट ऐसा है कि उसकी बॉडी इतनी हैवी होती है ना, रास्ते में आता। हाँ वो गिरा तो रहा कुछ, गिरते हाँ गिरते हुए दिखा आपने, वो क्यों गिर भी रहा है उसके लिए, उल्लू के नीचे से? हाँ उसको जा रहा है, बैठा हुआ है। हाँ उसके ऊपर बैठा है ना, वो बगुला है, बगुला, वो क्लियर आया बगुला। उल्लू को खाने वाला कोई नहीं ना? कौन है उल्लू को खाने वाला? उल्लू को तो कोई नहीं खाता। कोई नहीं खाता। नाइट जैट छोटी होती है इससे, नाइट में तो बहुत छोटी होती है। वगैरह एक्टिव होते नहीं है। वल्चर अटैक नहीं करते, ईगल, वल्चर मरे हुए खाते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये अपने फूड चेन में टॉप पे है। देखिए ट्रीज वगैरह भी गिरा है ना, अजगर अजगर, ट्री वगैरह गिरी हाँ, बाहर की ना, ये हाथी ने, एलिफेंट नहीं गिराई है, हाँ। उसका ही मूवमेंट है। अभी हम और अच्छे से तरीके से दिखाएंगे आपको। दोस्तों अभी मैम ने बताई एक बात कि हाथी जो डाल तोड़ता है वो अपने बच्चों के खाने के लिए तोड़ता है। ये बात मुझे मालूम नहीं थी, ये नई बात मुझे मालूम चली आज कि हाथी जो हर वक्त पेड़ों को तोड़ देता है ना, हालांकि वो जो पेड़ों को तोड़ता है वो जंगल की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं कि हाथी तोड़ फोड़ करता है जंगल को नुकसान कर रहा है, इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ से वो डाल को तोड़ता है वहाँ से नई पौधे, उसकी नई ब्रांचेस निकलती हैं। तो उसने अपने बच्चे के लिए तोड़ के गिरा दिया, बच्चे का भी काम हो गया, पेड़ के लिए भी माली का काम करता है हाथी। दोस्तों सारी जिप्सी जा चुकी हैं, हमारी जिप्सी है। जंगल साउंड सुनिए, हालांकि दूसरी जिप्सियों की आवाज़ बीच बीच में आपको आती रहेगी, लेकिन मैं 2 मिनट चुप हो रहा हूँ, आप साउंड सुनिए। अभी सिर्फ ज़्यादातर पत्तों की आवाज़ आ रही है। और उसने कहाँ गया, उसका सफ़ेद अब दिख नहीं रहा उल्लू का, वो गिर गया। मैंने बाइनोकुलर से देखा। तो उठा क्यों नहीं रहा है? खा लिया होगा, पेट भर के होगा, जैसे मैंने चिप्स का पैकेट रख दिया अभी। सोच रहा बाद में खा लूँगा, ले तब तक कोई नीचे से उठा ले जाएगा। मेरा तो सेक तो वैसे भी मुझे लग रहा था जिस तरह से लटका हुआ था ना वो, अब वो खा ही चुका था, उसका फेदर वगैरह रह गया होगा ना। अच्छा दोस्तों, जैसे जिप्सी की आवाज़ से हमें लग रहा है कि देखो डिस्टर्बेंस है, लेकिन जो टूरिस्ट मूवमेंट होती है ये जंगल के लिए हेल्दी है। इससे क्या है, जंगल में इतने वॉचमैन घूम रहे हैं, जितने आदमी घूम रहे हैं ना एज ए टूरिस्ट, जिस जंगल में टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं होती है वहाँ पे पोचिंग और लकड़ी काटने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। जो जिम कॉर्बेट में जो हमारे मेल टाइगर हैं जो पेरिफेरी में रहते हैं ना, वो ज़्यादा हैवी होते हैं, क्योंकि वो जो कैटल्स हैं उनका शिकार करते हैं, और जब वो हैवी मील खाते हैं तो वो उनका साइज बढ़ जाता है। और इसी प्रकार से अगर आप ढिकाला में या बिजरानी के अंदर जो टाइगर देखते हैं तो वो थोड़ा सा आपको पतले से लगेंगे, और टाइग्रेस जो हैं वो थोड़ा सा स्लिम होती है ना, तो इस वजह से थोड़ा आपको साइज़ छोटा लगेगा।
बट जो आप झरना में और फांटों में टाइगर आपको मेल दिखाई देंगे वो बहुत हैवी होते हैं। हम फाटो में खड़े हैं, अभी हम फांटों में हैं। तो जो यहाँ के टाइगर है इसलिए ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं क्योंकि उनको पास के गाँव की या वन गुजर की भैंसें मिल जाती जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेल हैं हैं। और 2-3 मेल तो यहाँ पे ऐसे हैं कि वो देख के मैंने पहली बार देखे तो मैं समझ ही नहीं पाया, इतने हैवी है ना। तो तो उसका नाम कुछ है? नहीं सर, नाम तो यहाँ पे ऐसे रखना भी अलाउड नहीं है, वैसे हमने रखे भी नहीं है। वो जो गवर्नमेंट रखती है T1 T2 इस तरह का? सर वो यहाँ का नहीं है मेनली, ये जो है इनका जो रणथंभौर है ना, ये एक GPS इनका पहले टैगिंग होता था तो उसमें नाम रखे थे, बट यहाँ पे ऐसा किसी भी तरह का नाम रखा यहाँ किसी टाइगर कोई नाम नहीं है, कोई फॉरेस्ट नाम डिपार्टमेंट में नहीं रखा? नहीं, और ये इलीगल है वैसे, नाम अलाउड ही नहीं है रखना ना। अच्छा, अगर आप क्यों इलीगल क्यों है? क्योंकि वो हमारा पेड एनिमल नहीं है ना। हाँ। तो इसकी रूलिंग है वैसे एक तरह से कि आप नाम नहीं रख सकते अच्छा, इसका। हाँ। कोर्ट की और रूलिंग है? ये NTCA की। हाँ। हाँ, तो इसमें मतलब किसी भी वाइल्ड टाइगर को आप नाम के, बट ये क्या है कि जैसे फोटोग्राफर्स आते हैं तो ये बता देते हैं कि कई बार जैसे हमें एक पर्टिकुलर एरिया में एक टाइग्रेस दिख रही घास के मैदान में है, तो वो ग्रासलैंड वाली बोल दिया, या नदी के उस पार है तो पार वाली बोल दिया। कॉलर वाली, कनकटी, ये सब नाम ही थे ना? जी जी जी, बांधवगढ़ में थे ना? हाँ, ये यहाँ के नहीं थे, यहाँ पे। और वहाँ पे था आपका अभी मरा मुन्ना, मुन्ना, या उस्ताद अभी रिसेंटली मरा रणथंभौर का। जी। अच्छा, मैंने यहाँ देखा जब ढिकाला में एक बार, मैं 2009 की बात है, उस टाइम पे खली नाम रखा हुआ था टाइगर का। सही कह रहे हैं आप। वो साइज में बड़ा था और वो बिजरानी का था। हाँ, लेकिन वो ढिकाला में भी जाता था। नहीं सर, देखिए अंदर से तो कनेक्टेड है, क्यों जो अल्फा मेल होते हैं ना उनका वो बहुत लंबा माइग्रेशन करते हैं ना, है ना। तो ऐसा नहीं कि वो तो फूड के अकॉर्डिंग। अल्फा मेल किसको बोलते हैं? जैसे जो सिंगल जो जैसे बड़ा हो गया मेल, तो वो किसी भी टेरिटरी में वो इंटरफेयर कर सकता है, डोमिनेंट हो गया। बिल्कुल डोमिनेंट मेल, जैसे कई बार आप बंदरों में भी देखते होंगे ना, जो ग्रुप, वो जो पूंछ उठा के चलता है। जी 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 जी। और वो अंदर से ढिकाला या बिजरानी इतना मतलब मिला हुआ तो है ही ना, तो वो चला जाता है। तो ये नाम पब्लिक ने रखे थे? ये विजिटर्स ने रखे थे। हाँ, मतलब गवर्नमेंट ने कोई नाम नहीं रखा? गवर्नमेंट ने कोई नहीं रखे थे, है ना। दोस्तों ये बात नोट करने वाली है। दोस्तों ये बता रहे हैं, जैसे खली जिस टाइगर का मैंने नाम लिया, मैंने उसको देखा तो नहीं, देखते देखते बच गया था। मैं ढिकाला के अंदर ही था, और जब मधुमक्खी का हमला हुआ था गोमती हाथी के ऊपर, तो जो लोग छोड़ने उनको लेके गए थे, जो घायल हो गए थे, जिनका पूरा स्वेलिंग आ गई थी, रामनगर के हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, उन लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ एलिफेंट सफारी की थी, वो गए थे और उनको खली दिखा था। बातचीत अभी हुई तो ये बता रहे हैं कि खली का बड़ा ही दर्दनाक अंत हुआ। वो ये जो संगीता हैं, इनके गांव के पास में ही मरा वो जाके, क्योंकि दूसरे टेरिटरी फाइट में क्या होता है, जब टाइगर घायल हो जाता है, किसी हमला करने लायक नहीं रहता, तो घायल होता है, यहाँ से वहाँ जाता है, डोमेस्टिक कैटल पकड़ता है, खाता है, वो अल्टीमेटली कुछ दिन बाद फिर दांत वात भी टूटने लगते हैं, तो उसको भी नहीं चबा पाता है। तो ये पॉइंट जो मैं मेंशन करने वाला हूँ वो ये है कि टाइगर जो पूरी ज़िंदगी रूल करता है, मरता भूखा ही है। कोई भी टाइगर भरे पेट नहीं मरता है नेचुरल डेथ। वो जब बिल्कुल लाचार हो जाता है, पेट लटकने लगता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उठना चाहता है, उठ नहीं सकता है। अगर आप मछली टाइग्रेस की बात करोगे, रणथंभौर में जब मरी थी, तो वो एक ऐसी वाटर बॉडी थी, ये देखिए, और उसके पास ही रहती थी। तो जब वो मरने वाली थी तो टीवी चैनल पे न्यूज़ वगैरह भी आ रही थी, तो उसको दिखाते थे, तो उसको फॉरेस्ट वाले फीड करते थे, जो भी भैंसा वगैरह कुछ और डाल के या जो भी हो, कि उसको बचाने की कोशिश। ये ऑथेंटिक नहीं, मैं सुनी हुई बात बोल रहा हूँ। कर सकते हैं फॉरेस्ट वाले? वहाँ पे किया था, बट यहाँ पे नहीं किया। वो मतलब किया, आपने भी सुना है ना? हाँ, मैंने हाँ, मैंने भी यही सुना है। वीडियो भी है, फुटेज भी है। हाँ, वही, हाँ, ऐसे कीचड़ में चल रही है, हाँ, और उसको फूड दे रहे हैं और बहुत मरने वाली है बहुत। तो उसको रखने की कोशिश की थी। तो ये एक मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था कल परसों में कि टाइगर ज़्यादा मैन ईटर क्यों बनता है लायन के कंपैरिजन में। हालांकि 16 लायन के मैन ईटर होने की गुजरात में रिपोर्ट है टोटल, लेकिन इसका रीज़न मैंने कमेंट में थोड़ा सा दे सकता था, तो मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ। टाइगर अकेले रहता है। अगर वो बीमार हो गया, कुछ हो गया, या उसके दांत टूट गया, उसके पंजे टूट गए, तो उसको खिलाने वाला कोई नहीं है। लायन प्राइड में रहता है। लायन के 15-16 का ग्रुप है। अगर कोई बूढ़ा हो गया, दांत भी टूट गया, तो दूसरे मार रहे हैं तो वो खा सकता है। ये रीज़न है कि टाइगर लायन के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ उसके पास फैमिली है, टाइगर के पास फैमिली नहीं है। ये दोस्तों किंगफिशर बैठा हुआ है, मछली के ऊपर घात लगा के बैठा है, इंतज़ार में है।
टाइगर पता है घास तब खाता है पेट खराब होता है उसका, कुत्ता भी खाता है ना दोस्तों, जब ओवर ईटिंग कर लेता ना सर। तब खाता है। दोस्तों इस पेड़ पे वो बैठा है आउल, मैंने जूम शॉट दिखाया हुआ है, यहाँ फिर लगा दूंगा। तो अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था कि इसने बगुला मारा था, ईग्रेट। क्यों मारा था? क्योंकि इसमें फिश नहीं है। फिश है कि नहीं इसमें? इसमें नहीं है। इस पॉन्ड में फिश नहीं है। क्यों नहीं है फिश है? उसका रीज़न क्योंकि ये पानी पूरा सूख जाता है, उनका लाइफ साइकिल पूरा। अब एक बार पूरा पानी सूख जाएगा, जब दोबारा पानी आएगा तो उसमें कहाँ से आएगी मछली, जब तक कोई डालेगा नहीं। अगर थोड़े से किसी हिस्से में कोने में रह जाती तो उनका सर्वाइवल चलता रहता। इस आउल का सर्वाइवल कैसे हो रहा है कि जब मछली नहीं है तो उसको कुछ तो खाना है, तो उसने मछली को मारने वाला ही खा लिया, बगुला। सवाल यह उठता है हमारे बीच में, हमारे क्रांतिकारी विचारधारा साकेत जी ने सवाल उठाया, आपको दिखाना ही पड़ेगा मुझे। ये साकेत जी एक किसी ने मेरे वीडियो में पूछा भी था साकेत कौन है, मैंने कहा था इंसान। क्रांतिकारी। नहीं, एक वो भूत की कहानी सुना रहे थे ना, वो जो 6 लाख व्यू वाला है ना, उसमें इनसे ये भूत की, गर्जिया के भूत की कहानी, तो उसमें किसी ने पूछा साकेत कौन है, मैंने कहा ये तो इंसान है। तो चले एक मिनट, इन्होंने पूछा कि बगुला क्यों आया, तो बगुला कीड़े मकोड़े भी खाता है, सिर्फ मछली नहीं खाता है, तो वो कीड़े मकोड़े खाने आया। वो मेढक खाने आया। मेढक, पानी के आसपास जो दूसरी चीजें हैं वो भी खा सकता है। किंगफिशर एकदम पास में से, ये देखिए ये उड़ गया। अब ये डाइव मारने वाला है, ये आया है, ये पकड़ लिया था। मछली पकड़ ली। मछली नहीं, वो इंसेक्ट था। अच्छा हाँ, मछली नहीं, इंसेक्ट था। दोस्तों ये देखिए हाथी के पैरों के निशान हैं, ये आप देख रहे हैं सामने, ये क्लियर देखिए, ये क्लियर हाथी का पैर का निशान है। ये देखिए, ये डिज़ाइन दिख रहा है। ये यहाँ से निकल के जाते हैं, पूरा पेड़ पौधे बहुत सारे तोड़े हुए हैं, रास्ते में दिखे थे। और लेकिन सोचने वाली बात है कि इतना भारी जानवर है फिर भी ज़्यादा दबा नहीं अंदर तक। टाइगर का भी पग मार के टाइगर कहाँ है? लगा, छोटा पुराना हो गया लकड़ी हाँ, के पास। ये देखिए, ये दोस्तों यहाँ पे टाइगर का पग मार्क है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो है ना, ये टाइगर का पग मार्क है। ये स्पॉटेड डियर खड़ा हुआ है, ये देखिए। कुछ दिखा उनको। ये दौड़ के निकल गया, जब तक मैं जूम था मैंने फोकस किया, निकल के। स्टैग था, जिसको लोग गलती से यहाँ बारहसिंगा बोल देते हैं। बारहसिंगा नहीं होता, स्पॉटेड डियर का मेल होता है। हाँ, उनका पूरा मंडली हो गया, अभी निकलने वाले होंगे। चलो बढ़ा लो, चलो अभी आया। ये देखिए स्टैग, ये भी मेल है। ये एक और आया, ये भी मेल है, ये भी मेल है। और एक अभी और छुपा हुआ है यहाँ पे, निकलने वाला है। अभी जैसे पत्तों खड़कने के बाद ये वहाँ पे है अभी, और इस इंतजार में है कि हम निकल जाए। चलो शर्मा रहा है तो कोई बात नहीं, अपने हर्ड से अलग हो जाएगा बेचारा। देखिए नज़दीक से दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फेंसिंग। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग लीगल है कि इलीगल है। तो ये इसमें अलग तरह का करंट चलता है, अभी तो नहीं चल रहा है, रात को ऑन करेंगे, आप छुओगे तो बहुत हल्का सा करंट लगेगा। जानवर के लिए किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं है, जान का खतरा नहीं है। इसकी दूरी देखो आप, एकदम पास में वायर है, तो जानवर क्रॉस नहीं कर सकता। और उसको करंट लगता है, इरिटेटिंग करंट लगता है, तो वो अपना छोड़ देता है यार कि यार मेरे को नहीं जाना यहाँ पे, बिना मतलब में झटके लग रहे हैं। दोस्तों इस हमारे ट्रिप में जो हमारी गाइड है संगीता, फीमेल गाइड हैं, और ये बता रही थी कि 25 लड़कियाँ इनके साथ गाइड का प्रोफेशन में इनके बैच में आई है। 3 हमारे पास हैं। आपका नाम तो संगीता हो गया, आपका नाम क्या है? हिमानी रोतेला। आपका? हर्षिता बिस्ट। तो आप लोग साथ में ही आप लोगों ने कोर्स किया? तो कितना टाइम हो गया आपको गाइड वो काम करते हुए? सर मैं 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। मतलब कब से स्टार्ट किया, डेट याद है? हाँ, ये जनवरी से स्टार्ट हुआ था, ये 1 जनवरी से, है ना? तो आप लोगों ने तभी से काम किया था। तो आपको मतलब रेगुलर के मतलब आप अगर मैं पूछूं हफ्ते में कितनी सफारी करा लेते हो? ऑफ सीजन दोनों के हिसाब से बताओ। सर ऐसा तो नहीं है, बट सैटरडे संडे तो रहता ही है। हाँ, वो 4 ट्रिप तो मतलब श्योर है कि हाँ है। मिलेगी ऑफ सीजन में भी।
हाँ हाँ सर। हाँ, और उसके बाद फिर बाकी क्राउड पे डिपेंड। क्राउड पे करता है, लेकिन सीजन होगा तो पूरे 7 दिन है। कंटिन्यू हो सकता है, समर टाइम पे पूरा रहता है। हम्म। हाँ, तो जितने तो जैसे मैं एक्चुअली वाइल्ड लाइफ मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज पहली बार फीमेल गाइड देखी है, ठीक है ना। ये संगीता ने बताया कि 25 लड़कियां हैं, और हमें गाड़ियों पे शायद आप ही लोग मिले होगे, हमें कई बार बहुत सारी लड़कियां मिल रही थी ना। गाड़ी पास तालाब के पास हुई होगी ना। तो आप लोग कैसा लग रहा है ये काम करके? सर अच्छा लग रहा है, नेचर से जुड़ना, प्योर ऑक्सीजन, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब एज ए प्रोफेशन आपने मतलब मनपसंद से किया है कि ऐसे सिर्फ ऐसे मतलब अब जो अपना एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से किया है? सर एम्प्लॉयमेंट की वजह से। एम्प्लॉयमेंट से, बट अब ये है कि जब से हम नेचर से जुड़े हैं, तब से मतलब अब पसंद भी आ गया। हाँ थोड़ा बेस्ट है। तो चलो ऑल द बेस्ट, आप लोग जुड़ो और बहुत सारी लड़के आओ, ठीक है। चलो थैंक यू। ये दोस्तों पाटो रेंज में जो रेस्ट हाउस है उसमें एक नया ट्री हाउस बना है। इसमें रात को आप रुक सकते हैं। एकदम जंगल के किनारे है, बगल में ट्री हाउस, मतलब पेड़ पे नहीं बना है, पेड़ के बीच में पिलर डाल के, कंक्रीट का पिलर डाल के बनाया है, लेकिन आसपास पेड़ का फील आ जाएगा आपको, ब्रांचेज और सारा दिखेगा, और पास में जंगल ही है। ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड है। अब ये देखिए जंगल के बाहर, और आप अगर बालकनी में बैठे हैं तो आपको पूरी वाइल्ड लाइफ दिख सकती है, अगर कोई जानवर पास में आ जाए। डियर वगैरह तो अक्सर पास में आते रहते हैं। टाइगर अवॉइड करता है ह्यूमन सेटलमेंट के पास में आना। इस ट्री हाउस के पास में ही ये दूसरा रेस्ट हाउस बना है, इसमें भी नाइट हॉल्ट का ऑप्शन है, और वो सामने कैंटीन वगैरह, वॉशरूम वगैरह। जब आप सफारी करते हैं तो वो जो सामने दिख रहा है वहाँ पे आप आ सकते हैं सफारी करने के लिए। अब मुझे नहीं पता इसमें गेस्ट हैं कि नहीं है, लेकिन एक बार मैं स्टेयर्स ऊपर चढ़ता हूँ। इस तरह से स्टेयर्स बनी हुई हैं। जब आप चढ़ते हैं तो इस तरह से ये पेड़ के तने बिल्कुल पास में है। ये पेड़ का तना है, उसके बीच से आप जाओगे सिर बचाते हुए स्टेयर से। और क्योंकि ये पेड़ इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड है तो आपको लेपर्ड का डर नहीं है। ये देखिए पेड़ है और स्टेयर्स चढ़नी है, और जो आपको यहाँ से नज़ारा आएगा इस तरीके का आएगा। इस तरह से ट्री हाउस बना हुआ है, बालकनी है। तो ट्री हाउस की बालकनी से ऐसा व्यू आ रहा है, देखिए। इस साइड डेंस फॉरेस्ट, डोर ओपन है लेकिन किसी गेस्ट का सामान रखा हो सकता है, इसलिए जाना ठीक नहीं है। चलिए उतरता हूँ। अभी वहाँ से इशारा करके बता रहे हैं कि सांबर की कॉल हो गई, मतलब टाइगर आसपास में ही है। जल्दी चलते हैं जिप्सी में बैठ के। भागो, दुनिया के पीछे टाइगर दौड़ता है, हम टाइगर के पीछे दौड़ते हैं। इधर आ गया ये डियर, देखिए डियर, ये स्पॉटेड अलर्ट है, एकदम अलर्ट है। सारी जिप्सी आ गई हैं टाइगर की कॉल सुन के। दिखाई दिया क्या वहाँ? दिखा?
सांबर कहाँ पे बोल रहा? ये देखिए स्पॉटेड डियर खड़े हैं और बड़े अलर्ट हैं। ठीक है। वो देखिए 3-4 जिप्सियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं, 3-4 यहाँ पे खड़ी हैं। अभी बहुत ज़्यादा कॉल हो रही थी, हम भागते हुए आए। मतलब जिप्सी नहीं, जिप्सी में बैठने के पहले भागते हुए आए। टाइगर का इंतज़ार हो रहा है। ये देखिए 360 डिग्री व्यू, वो साइड जहाँ पे टाइगर पास में ही है, डियर भी चौकन्ने हैं, टूरिस्ट हैं, कुछ बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। मैं ज़ोर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना मुंह एकदम कैमरे के पास में लाके बोल रहा हूँ। ये देखिए ये है 360 डिग्री व्यू उस साइड का जहाँ पे टाइगर है। ये दोनों डियर आप देखेंगे, मैंने वाइड एंगल लगा रखा है, आप दोनों डियर को देखोगे एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, जबकि इतनी सारी जिप्सी इस साइड खड़ी हैं। इनको इधर देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब उन्हें पता है खतरा कहीं और है। हे भगवान, कौन है यार ये? हे भगवान, चीख नहीं, महा चीख थी भाई की। टाइगर निकल लेगा अब चीख से। अब ये दोनों डियर चल पड़े, मतलब टाइगर बैठ गया है। मैं जूम शॉट दिखाऊं। ये दोनों चल रहे हैं, अभी बड़े अलर्ट थे। और यहीं पे जंगली मुर्गा भी है, यहीं पे ये जंगली मुर्गा है। ये आ गया पास में और आ गया। ऐसे क्रॉस हो सकता है पर निकलेगा पीछे पीछे आएगा भाई पीछे। तुमने नहीं देखा क्या? कितनी गाड़ियों ने देखा? 7-8 ये देखिए डियर इधर पास में आ गया एकदम। तो आपको अभी दिखा टाइगर? हाँ हमने देखा। इधर कोई आ रहा है वो। अच्छा, कोई आ रहा है, इस तरफ ही आ रहा है। पानी के पॉइंट पे जा रहा था वो, तो डिस्टर्ब हो गया उधर को ना जाके वो इधर को क्रॉस हो गया। ऐसे निकल के एक पॉइंट यहाँ पर है हमारा मैनमेड, तो वैसे निकलते हुए वो वहाँ पर जा सकता है। वेट करोगे तो यहाँ भी दिख सकता है, लेकिन वहाँ तो दिख ही जाएगा आपको। आप देखकर कब निकले। तो दोस्तों अभी इस बगल वाली जिप्सी को टाइगर दिखा है, हो सकता है हमें भी दिख जाए। ये सारे के सारे डियर एकदम पास में आ गए हैं, जहाँ हमारी जिप्सी है उसके पास में ही है। तो ये भाग रहा था जो देखा आपने? हाँ मतलब भागा नहीं था, एक नॉर्मल पेस पे चला। हाँ बेस से थोड़ा जैसे अपना चलता है वैसे चला, ज़्यादा नहीं रहा, टहल नहीं रहा था, मतलब हाँ टहल नहीं रहा था, थोड़ा दौड़ रहा था। ब्रिस्क वॉक है। दोस्तों जो रास्ता दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं फायर लाइन। ये इसलिए बनाया जाता है कि जंगल की आग जब इधर से उधर जा रही होगी तो यहाँ रुक जाएगी, उसको कुछ जलने का साधन नहीं मिलेगा। और इसी को यूज़ करते हैं फॉरेस्ट वाले पेट्रोलिंग के लिए। ये आप ये पूरी जो यूकेलिप्टस के पेड़ दिख रहे हैं, तो आग अगर फैलेगी तो यहाँ रुक जाएगी। ये जो डियर हैं बड़े अलर्ट हैं, सबके कान खड़े हुए हैं, आप ध्यान से देखिए। और उसी तरफ को देख रहे हैं, सबका डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि जब तक हमारा टाइम है हम यहीं रहेंगे, और यहाँ से सीधे फिर गेट पे जाएंगे। टाइगर दिखे ना दिखे, उसको फील तो हम कर ही पा रहे हैं। ये भाग, ये आया टाइगर, आया टाइगर, टाइगर आया, कॉल हुई। चुप चुप चुप, सारे जिप्सी वाले इधर ही आ रहे हैं। अभी देखिए कॉल हुई थी ना, एकदम लाइव एक्शन देख रहे हैं आप। ये आया, ये भाग रहे हैं यहाँ। ये वाइल्ड बोर आया, देखिए वाइल्ड बोर आया।
ये वाइल्ड बोर जा रहा है सामने से। मतलब वाइल्ड बोर भी टाइगर से ही भाग रहा है। टाइगर इस साइड है। अभी दोस्तों टाइगर एकदम उठा और एकदम से कॉल हुई है, कैमरा में रिकॉर्ड हुई होगी। तो हमारे विजन में स्पॉटेड डियर है, जंगल फाउल है और वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर आया ना जब कॉल, हाँ यही बोल रहे हैं। दूसरी बार भी कॉल होगी तो सोचेंगे वाइल्ड बोर। सही है नहीं है? सही। अब गाड़ी को घुमा के मुंह उधर रखेंगे, क्योंकि अगर वो फायर लाइन में आया तो हम तो देख सकते हैं आ जाएंगे। सारे गणित लगाने पड़ते हैं यहाँ तो। और टाइगर यहाँ आ गया ना, घंटा पता नहीं चलेगा। हमने कुछ नहीं कहना है इनको। टाइगर यहीं आएगा, क्रॉस करेगा। ये तो मूव कर गया पीछे से। राइट साइड पे कॉलिंग हुई, उधर हुई। पीछे उधर कॉलिंग हो रही है पीछे, उस वाले वाटर होल के जहाँ बोला था उसने अभी लड़के ने। ये बड़ा हो रही। चुप चुप। मैं कह रहा हूँ चुप चुप, एक मिनट। आप पीछे वाले वाटर होल के लिए चलो। कहाँ? वो बहुत दूर है अभी। दूर है पीछे वाला वाटर होल यहाँ पे है हमारे, ये साइड में इधर आएगा तो। ये वाला आएगा तो। हाँ, अगर उधर से क्रॉस करेगा ना हाँ तो हमारे यहाँ पे है वो। अभी फिर भी कॉलिंग, फिर भी ये तभी तो जिप्सी भाग रहा है। हिरन समझ गए, अभी वापस जा रहे थे टाइगर उधर अंदर अंदर से मूव कर गया ये वाला। ये वाटर होल इधर ही है ना, रोड क्रॉस करके ये साइड आएगा। अच्छा पीछे ध्यान रखना बस। ये इधर आ सकता है यार, ये वहाँ बोल रहे थे ना अभी कॉलिंग। हाँ तो ये यहाँ आ सकता है ना, इधर आएगा तो अगर हाँ क्रॉस करेगा तो। उधर नहीं जाएगा। अरे ये आएगा पीछे। तो यहाँ आएगा ना, उधर से अंदर से क्रॉस कर लिया होगा ना इसने। वहाँ तो है नहीं। तो माल कौन से आया है? ये टाइगर है क्या? टाइगर ही होगा। अच्छा बीच में से क्रॉस कर सकता है ना। क्रॉस वो फिर दिखेगा नहीं ना अगर हमने गाड़ी वहाँ लगा दी तो। हाँ हाँ उससे पहले मतलब वो आगे से क्रॉस कर चुका है हाँ, ना। वही मेरे को अंदाजा था क्योंकि बीच में ये डियर्स ना काफी उधर को देख रहे थे, अंदर की तरफ स्मेल से हाँ भी। तो वो उधर देख रही थी ना जब पहले बार हुआ। हाँ। तो उस टाइम टाइगर अंदर को निकल गया। अंदर को निकल गया, वही मैं कह रहा हूँ, मुझे भी यही डाउट था। यहाँ कहीं से क्रॉस कर सकते हैं। वाटर होल राइट साइड पे है। राइट पे है। अच्छा यहीं लगाते हैं गाड़ी। दोस्तों जहाँ पे भी हम देख रहे थे वहाँ पे टाइगर आगे से निकल गया है। जो स्पॉटेड डियर की कॉल हो रही है, एक कॉल तो आपने देखी होगी वीडियो में भी। तो अब इस एरिया में टाइगर है। अभी हम यहाँ गाड़ी खड़ी करके ये देख रहे हैं। उम्मीद है कि इस रोड में यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे वाटर होल है और टाइगर के पानी पीने की संभावना है कि वहाँ जाएगा। तो हम इस इंतज़ार में कि यहाँ से वहाँ जाएगा।
लगातार कॉल हो रही है। देखिए ये कॉल होती है, स्पॉटेड डियर की कॉल है। पूंछ भी उठा रहे हैं, देखिए पूंछ उठा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। टाइगर यहीं पे। कैमरा निकालो, कैमरा। ये देखिए लगातार कॉल हो रही है। इसको पकड़ो। लो संगीता, इसको वीडियो चालू, बस ऐसे ही रखना है इधर। जूम करना हो यहाँ से होता है, ये इसको ऐसा करो, उंगली रखो बस अपनी तरफ। हाँ, ठीक है, आगे समझ। देखो इधर करोगे जाएगा, इधर करोगे वापस आएगा। ये देखिए रियल जंगल फील है। सामने टाइगर झाड़ी में है और स्पॉटेड डियर कॉल कर रहे हैं। किसी भी वक्त टाइगर निकल सकता है। वो घात लगा के बैठा है। लगातार कॉलिंग हो रही है। डियर अपने आगे वाला पैर भी पटक रहे हैं, पूंछ भी उठा रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं। हो सकता है। टाइगर यहीं है भाई, टाइगर यहीं है बेटा। टाइगर यहीं से निकलेगा। टाइगर आ गया, आ गया। टाइगर आया। चलो चल रहे हैं आप। ये किसका है? आगे जब हम चले जाएंगे पीछे, हम जाने वाले हैं। तो सर ठीक बात। जब हम जाएंगे पीछे, जब आएंगे आगे। सही बात है। पीछे जीप है, पीछे जीप है। देखिए ये बैठा है यहीं बहुत नजदीक। बहुत पास में बैठा है। बिल्कुल टाइगर नजदीक ही बैठा है यार ये। हाँ अभी भी अलर्ट है। हाँ हाँ, टाइगर का डेंटिस्ट है। अच्छा अच्छा, डेंटिस्ट है। ये जो बर्ड उड़ रही है, ये टाइगर की डेंटिस्ट है। वो मुंह खोले रहता है। अरे थोड़ा आगे पीछे कर लें, क्या पता आ जाए। ये मैकपाई है, मैकपाई। हाँ मैं उधर लगा देता हूँ। ये मैकपाई है। टाइगर बहुत नजदीक बैठा है, वैसे गाड़ियों की वजह से आ नहीं रहा है।
हाँ हाँ, ये नजदीक में टाइगर। और यहीं पे हॉर्नबिल भी बैठा था। वो मैकपाई है, नहीं नहीं, रूफस टिप आई है। लूकस टिप है वो, रूफस लूफस। नहीं बट इसकी ये यही होता है। क्या जो कर रही है? हाँ मैकपाई जैसा कॉमन होता है, उसका कलर अलग होता है। अच्छा, कलर अलग है, हाँ, आवाज होती एकदम दिखने सेम। में सेम, दिखने में थोड़ा वैसी होती है। हाँ बिल्कुल, हाँ। देखने में और आवाज में सही है। हाँ। कर रही है। देखिए 3 जंगल फाउल आ गए, डियर है, और यहाँ पे वो भी बैठा हुआ है हॉर्नबिल, वो बैठा है सामने हॉर्नबिल। मंकी की कॉल हो रही है। किसकी थी आवाज? ये बैठा है हॉर्नबिल। टाइगर की आवाज थी क्या? टाइगर की थी। ग्राउंड किया अभी बहुत तेज। डॉगी बोल रहा अंदर। नहीं, इधर ग्राउंड किया अभी हमारे लेफ्ट साइड पे। वहाँ डियर भागा भी। है ना, मैंने कहा ना ग्राउंड किया है बहुत तेज। कर लिया क्या शिकार? निकलता नहीं है ये। ये डियर खड़ा है सामने। निकलने लग गए ना। हाँ। देखिए जो सफारी एंड होती तो पर्ची जो होता है गाइड को यहाँ पे जमा करना पड़ता है गेट में। एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के अंदर बाहर निकलना होता है। तो अब हमने फाटो गेट क्रॉस कर लिया है। दोस्तों ये जो आप टाइगर देख रहे हो ना, ये हमें तो नहीं दिखा, आज दिखते दिखते रह गया। आपने कॉल देखी, उसकी पैर पटकना, सांबर स्पॉटेड डियर का कान खड़े करना, पूंछ उठाना, कॉल करना, सारी चीज़ें देखी। लेकिन टाइगर अंदर ही था, जब हम निकल आए उसके बाद दिखा होगा। लेकिन एक दिन पहले जो हमारी गाइड हैं संगीता, उनको ये टाइगर दिखा था जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीच वाला है, वो बीच वाला है। वही है, यही था। इधर आ। अरे चलो जी। वो उधर को कर दिया। ये अच्छा संगीता, वो क्या मैटर हुआ जो तो एक गाइड था जो मेरा सब्सक्राइबर था? सर वो बोल रहा था कि मैंने मतलब सब्सक्राइब कर रखा है, सर को मैं जानता हूँ और सर बहुत जगह घूमे हुए हैं, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। तो मैंने कहा था आप मिल लो, थोड़ा सर से बात कर लो। तो वो थोड़ा शर्मा रहा था, वो चले गया। इनफैक्ट वो मिला नहीं, उसे बुलाया भी हमने कई बार बट वो आया नहीं। और अभी भी हमारे सामने से गया वो, अभी जो बाइक पे निकला है, देखकर वो तुरंत उसने उसको मैंने भी कई बार हाथ से बोला भाई आ जाओ, तो 2 मिनट आता था और जैसे कोई पेड़ आता था ना वहां से फिर वापस पलट जाता था। जी थोड़ा शर्मिला टाइप। तो दोस्तों आज हमने करी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सफारी फाटो रेंज में। 50 गाड़ियों की एंट्री अलाउड है फाटो में। टाइगर की साइटिंग इस वक्त बहुत बढ़िया हो रही है फाटो में, रेगुलर दिखता है। हमें भी आज दिखते रह गया। आपने देखा सामने कॉल हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था तो टाइगर, क्योंकि वो किसी झाड़ी के अंदर था, क्योंकि कई सारी जिप्सीज थी। हम निकल आए, उसके बाद पक्का टाइगर निकला होगा, उसने किल भी किया होगा। लेकिन टाइगर देखना हमारा उद्देश्य था भी नहीं, कभी नहीं रहता। जंगल को फील करने का उद्देश्य होता है, वो हमने किया, बहुत बढ़िया फील किया। 2-3 नई बातें मुझे आज मालूम चली। हर बार जो कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास काफ़ी नॉलेज है, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पास काम चलाऊ नॉलेज है।
जो काम चलाऊ नॉलेज है बचपन से इसी तरह से सफारी करके या पापा के साथ जंगल में विजिट कर करके जो एक एक बात कभी कभी दिमाग में फीड होती गई, करते करते वही बातें मैं आप लोगों से शेयर करते रहता हूँ। आज एक जो नई बात जानने को मिली वो ये थी कि हाथी डाल तोड़ता है अपने बच्चों के लिए, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। दूसरा जो एक बात ये मालूम चली कि टाइगर के नाम जिम कॉर्बेट में ऑफिशियली नहीं रखे गए हैं, जो रखे गए हैं कॉमन वो पब्लिक ने नाम रखे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में नाम नहीं रखे हैं। एक आध बात और थी लेकिन अब मेरे दिमाग से उतर गई। तो दोस्तों ये थी अपनी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सफारी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।